नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। ये सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी अथवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत के उपवास से प्राणी इहलोक में सुख पाता ही है और इन सभी के दान से श्रेष्ठ तिलों का दान श्रेष्ठ है। दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदाता से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत में भी नहीं रहना चाहिए। क्रोध करना या झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के बराबर होता है। प्राचीन समय की बात है, माधांता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी और दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए गया और वहाँ एक उचित स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया और राजा माधांता के पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा अपनी तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटते हुए जंगल में ले गया। भालू के ऐसा करते ही राजा बहुत डर गया। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में जाओ और वहाँ वरुथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ मेरी वराह अवतार की उपासना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पिछले पाप कर्म के कारण ही भालू तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए हुए उपाय को करो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में जाकर किया। वहाँ वरुण वाले विधान मूर्ति की वराह रूप में विष्णु भगवान की पूजा की। फलहार करते हुए व्रत पूर्ण किया। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा का पुनः शरीर स्वस्थ हो गया। किसी नगर में सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी,
जब भी वैशाख का महीना आता, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करती, तुलसी पूजन करती, भगवान की पूजा आराधना कर। पर वह एक गलती हमेशा करती थी, वह गणेश जी की पूजा आराधना नहीं करती थी। उसका मानना था कि वैशाख स्नान करने से पूजा पूर्ण हो जाती है। एक दिन जैसे ही वह स्नान करने गंगा नदी में आई और जैसे ही वह नहा के निकली, उसके वस्त्र हवा से नदी में बह गए। इस तरह उसका स्नान अधूरा रह गया। वह रोती हुई घर आई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका स्नान क्यों भंग हुआ है। रात में सपने में स्वयं उसे गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे कन्या, तुम स्नान दान जब तो करती हो, परंतु हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। परंतु बिना उन्हें याद किए, बिना उन्हें बुलाए भला विघ्नों को कौन हरे। इसके बाद उस स्त्री ने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा याचना की और कहा कि आज से सबसे पहले गणेश आराधना ही करेगी। अगले दिन से उसने सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा, सिंदूर, फूल, फल फूल, मिठाई का भोग लगाया। इसके बाद स्नान जब किया। इसके बाद उसका स्नान पूर्ण हुआ। इसीलिए सर्वप्रथम पूजा करते पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हे गणेश भगवान, जैसे आप उस स्त्री के स्वप्न में प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन किए, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरते सबका मार्गदर्शन करें। किसी नगर में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए लाड़ प्यार में पली हुई थी। उसकी माँ उससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। भाई भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन भाभी ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप नंद से थोड़ा काम वाम करवाया करिए, पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा, अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। नंद का नाम रानी था। रानी बचपन से ही पूजा पाठ किया करती थी। वह तुलसी माता की आराधना करती, उन्हें जल देती, दीपदान करती, तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब भी वह पूजा करती तो यही प्रार्थना करती, हे तुलसी माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुओं का थाल दो। जैसे ही वह प्रार्थना करती, उसके सामने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल आ जाता था। वह ले जाके अपनी माँ को दे देती थी। इसी से उसका घर चल रहा था। जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसकी माँ ने उसके भाई से कहा कि बेटा, अपनी बहन के लिए कोई लड़का ढूंढो। भाभी अपनी नंद से बहुत चिढ़ती थी। उसने अपने पति से कहा कि मैं अपनी नंद के लिए एक अच्छा सा घर वर खुद तलाश करूंगी। भाभी ने एक गरीब घर ढूंढा और जुगाड़ लगा के अपनी ननद का ब्याह करवा दिया। शादी होकर जब रानी अपने ससुराल गई तो उसकी बड़ी खातिरदारी हुई। सुबह उठकर उसने अपनी सास से कहा कि मैं तुलसी माता की पूजा आराधना करती हूँ, तभी भोजन करती हूँ। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा है नहीं, अपनी नंद को ले जाओ और पड़ोस में तुलसी का पौधा है, वहाँ जाके पूजा कर लो। रानी अपनी ननद के साथ तुलसी पूजन के लिए पड़ोस में चली गई। रानी ने तुलसा जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल। रानी ने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल पड़ोसन के पैर छू के उसे दे दिया। यह देख पड़ोसन बड़ी खुश हुई। उसने कहा, रोज तुम यहाँ पूजा करने आ जाया करो। जब वह पूजा करके घर गई तो उसकी नंद ने सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब देखती हूँ कल ये कैसे तुलसी पूजा करने जाती है। सुबह होने पे रानी ने सास से पूजा करने को कहा तो सास तो पहले से ही गुस्सा थी। उसने मना कर दिया और कहा कि कोई पूजा वूजा नहीं करना है, घर के काम करो। यह देख रानी बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी आराधना करेगी तभी कुछ खाएगी। इस तरह कई दिन हो गए। तब एक दिन रात में तुलसी माता ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बेटी, आजकल तुम मुझे सींचती नहीं हो। तब रानी ने कहा, माँ मैं क्या करूँ, मेरे ससुराल में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। तब तुलसी माता ने कहा, तुम उठो और घर के आंगन में देखो, तुलसी का पौधा आ गया। सुबह जब रानी सोकर उठी तो उसे अपने सपने वाली बात याद आई। उसने बाहर जाकर देखा तो तुलसी का पौधा लगा है, जिसके हर लड़ में सोने और मोती लटक रहे थे। रानी नहा धो के पूजा की थाली लेकर आई। उसने जल से तुलसी जी को सींचा, दिया लगाया, परिक्रमा की, प्रार्थना की और बोली, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। अब रानी ने वो दोनों चीजें सास को पाँव छूकर दे दी। सास रह गई कि ये सब कहाँ से आया। तब बहू ने सारी बात बता दी। सास ने आंगन में जाकर देखा तो तुलसी का पौधा जगमगा रहा था और उनके क्यारे में सोने मोती लटक रहे थे। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास बहू के पैर लगने लगी तो बहू ने कहा, सासू माँ, उल्टी गंगा क्यों बहाती हो, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगो। अब तीनों लोग, सास, ननद और रानी, तीनों मिलके तुलसी माँ की पूजा आराधना करने लगे।
हे तुलसी माता, जैसे आप रानी पर प्रसन्न हुई, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। वह पहली बार अपनी पत्नी को ससुराल लेने जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई थी, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस सेठ को गुजरते हुए उधर से देखा तो उससे अपनी मदद करने को कहा, लेकिन सेठ ने कहा, मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय माता ने उसे श्राप दे दिया कि से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उससे आग्रह किया कि अभी अभी तो तुम यहाँ आए हो, कम से कम एक रात तो रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने भी कहा कि सब लोग इतना कह रहे हैं तो एक दिन के लिए रात में रुक जाइए। तब उसने अपनी पत्नी को गाय वाले श्राप की पूरी बात बता दी। उसकी पत्नी उसी वक्त मायके से विदाई लेकर चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले भी पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बाहर ले जाके मजदूरी करो। उसकी पत्नी उसे नगर के राजा के यहाँ ले गई और वहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे मजदूरी करते देख लोगों ने उससे कहा, तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम मजदूरी क्यों कर रही हो? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा भी दूर से यह सब देख रहा था। राजा ने भी उससे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम मजदूरी क्यों कर रही हो? तब उसने राजा से कहा, ये गधा नहीं है, मेरा पति है। तब उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात बता दी। राजा ने विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। विद्वानों ने बताया कि यदि किसी ने 101 ग्यारस माता का व्रत रखा हो तो वह अपने व्रत के पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। ग्यारस एकादशी व्रत रखने पर 1 ग्यारस पूरा होता है, 2 ग्यारस पूरा होता है। इसी तरह किसी ने 11 एकादशी का व्रत किए हो तो वह अपना पुण्य इसे दे दे तो यह आदमी अपने पुण्य रूप में आ जाएगा। और 22 एकादशी का व्रत रखने पर राजा ने पूरी नगर में घोषणा करा दी कि जिस किसी ने भी 11 के व्रत पूरे किए हों वह यहाँ आकर मिले। एक बुढ़िया माई थी जिन्होंने 11 का व्रत पूर्ण कर लिया। राजा ने उस बुढ़िया को अपना व्रत का फल देने को कहा तो वह 100 11 का फल देने को तैयार हुई। एक एकादशी व्रत का फल वह अपने लिए रखना चाहती, जिससे उसे मुक्ति प्राप्ति हो और वह वैकुंठ धाम में जा सके। तब वह पुनः अपने रूप में आ गया, परंतु 1 11 कम होने के कारण उसकी पूंछ नहीं गई। 11 व्रत की इतनी बड़ी महिमा देखकर दोनों पति पत्नी ने 11 व्रत करने का संकल्प लिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर 11 माता का व्रत करने लगे। 1 11 का व्रत करते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई। 11 माता की कृपा से उनका घर अनधन से भर गया। 11 माता जैसी कृपा अपने सेठ पर करी, ऐसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। तो ये थी वैशाख मास के एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानियाँ, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।